हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आधुनिक भारत के अंतर्गत अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम एक नए वीडियो देख रहे हैं जो है बंगाल के गवर्नर। बंगाल के जितने भी गवर्नर हुए हैं हम वे सभी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। गवर्नर और गवर्नर जनरल दोनों अलग होता है, हम ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में ही पढ़ेंगे। फिर इसके अगले वीडियो में हम लाएंगे भारत के गवर्नर और भारत के वायसराय। आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए बिना समय लेते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिएगा क्या है तो जिसमें से 1 मिनट देखिएगा। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आप उसे भी नोट करते चलिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने और एग्जाम हॉल में आ जाए तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बनी। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। देखिएगा 1 मिनट देखिएगा। जिसमें से हम कलाइव कलाइव का पूछेंगे। शासनकाल जो है 1757 से 1860। 1757 से 1860। 1757 में जो होता है प्लासी का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है तो प्लासी का युद्ध होता है। और जबकि 1760 में जो होता है वांडीवास का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध तो वांडीवास का युद्ध होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और जो है 1757 से 1760 या 1765 से 1767 के बीच जो है किसका शासनकाल होता है तो लॉर्ड क्लाइव का। देखिएगा अवध के नवाब शुजाउद्दौला अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम के साथ 1765 में क्या तो 1765 में इलाहाबाद की संधि होते हैं। तो पूछेंगे इलाहाबाद की संधि कब हुई है तो 1765 में। इलाहाबाद की संधि में बंगाल में द्वैध प्रशासन कौमा क्या तो श्वेत विद्रोह कर्मचारी द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया था, अर्थात रोक लगा दी गई थी। सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना की गई। सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना की गई थी। किस गवर्नर के शासनकाल में तो लॉर्ड क्लाइव के गवर्नर के शासनकाल में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आप पूछेंगे कि कब की गई है तो 1765 के ही दौरान। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं कि आगे क्या है। देखिएगा 1 मिनट। हालबेल जो 1760 से है। हालबेल लॉर्ड हालबेल यह क्लाइव के बाद बंगाल का स्थानांतरण गवर्नर बनता है। 1760 में बंगाल का स्थानांतरण गवर्नर बनता है। इसने ब्लैक होल की घटना का वर्णन या उल्लेख की। तब पूछेंगे ब्लैक होल की घटना कब हुई है तो 1760 में। या वांडीवास का युद्ध भी कब हुआ तो 1760 में। लेकिन पूछेंगे ब्लैक होल की घटना किस गवर्नर के शासनकाल में तो हालबेल के काल में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिएगा बेनिस टार्ट जो 1760 से 1765 के बीच ही। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यह जो है दृष्टि बुक से हम पढ़ा रहे हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा और अपने कॉपी पर भी नोट करते चलिएगा। देखिएगा क्या आगे है तो बक्सर के युद्ध के समय बेसी टार्ट ही बंगाल का गवर्नर था। बक्सर युद्ध के समय बेनिस टार्ट ही बंगाल का गवर्नर था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ तो देखिएगा 1 मिनट। बक्सर का युद्ध कब हुआ तो 22 से 23 अक्टूबर 1664 में हुआ है। आप सॉरी गलती से बोला गया कितना है 1764। कितना है तो 1764 बक्सर का युद्ध माना जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या तो देखिए बेरे लास्ट जो 1767 से 69 के मध्य 1767 से 69 के मध्य द्वैध शासन के समय बंगाल का गवर्नर था। द्वैध शासन के समय पूछेंगे बंगाल
बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो बेरे लास्ट थे जिनका कार्यकाल 1767 से 69 था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या? तो कार्टियर 1769 से 72, 1769 से 72। इसी के समय भी इसके समय में भी बंगाल में द्वैध शासन जारी हुआ। 1770 में 1770 में बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा। 1770 में बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 74, 1772 से 74, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। पूछेंगे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स से। वारेन हेस्टिंग्स से बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया किसके काल में? तो वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में। आगे पढ़ेंगे हम बंगाल के गवर्नर जनरल। इसके पहले हम पढ़े हैं बंगाल के सिर्फ गवर्नर। आगे जो ही पढ़ेंगे क्या? तो बंगाल के गवर्नर जनरल। देखिएगा रेगुलेटरी एक्ट 1774 से 85। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स जो 1774 से 85 के शासनकाल में आए हैं। यह जो है रेगुलेटरी एक्ट किस वर्ष पारित? तो 1773 के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। प्रथम आंग्ल मराठा के युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल 1785 से 1775 से 82, 1775 से 1782 के दौरान भी यह गवर्नर जनरल का था वारेन हेस्टिंग्स ही थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध या दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के भी दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जो 1780 से 84 के बीच हुआ। रेगुलेटरी एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। रेगुलेटरी एक्ट पूछेंगे कब होता? 1773 में। लेकिन स्थापना कब की? तो 1774 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। नंद कुमार को गलत आरोप में 1775 में फांसी दी गई थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ। भारत में पंचवर्षीय फिर एक वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था बनारस की संधि जो 1773 में। तो पूछेंगे बनारस की संधि कब? तो 1773 में हुआ। कलकत्ता में सरकारी टकसाल की स्थापना की गई। सरकारी टकसाल की स्थापना कहाँ की गई? तो कलकत्ता में की गई। दस्तक के प्रयोग पर प्रतिबंध वारेन हेस्टिंग्स पर भारत के लिए किए गए कार्य के लिए इंग्लैंड पर महाभियोग लगा दिया है। जो राष्ट्रपति महाभियोग की जो चर्चा है अनुच्छेद 113 में। कितना? तो अनुच्छेद 113 में, सॉरी, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है या राष्ट्रपति महाभियोग लगा सकता है अनुच्छेद 123, जबकि राज्यपाल लगा सकता है अनुच्छेद 213 के अनुसार। आगे देखेंगे लॉर्ड कर्नवालिस जो गवर्नर जनरल है भारत का 1786 से 1793। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा ध्यानपूर्वक और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे नोट कर लीजिएगा। जैसे कि देखिएगा पूछेगा डायरेक्ट तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था? तो डायरेक्ट बोलेंगे क्या? लॉर्ड कर्नवालिस। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना के 4 प्रांतीय न्यायालय की स्थापना की गई। बंगाल में अस्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत 1793 हुआ, जिस वर्ष क्या? तो कर्नवालिस कोड बना है। या पूछेंगे कर्नवालिस कोड कब बना? तो 1793 में। भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे कहा? तो लॉर्ड कर्नवालिस को। न्याय क्षेत्र में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का जन्म कर्नवालिस संहिता
कब बना यह रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना 1793 में। कार्नवालिस संहिता 1793 में। रेवेन्यू बोर्ड की भी स्थापना कब की? तो 1786 या 1700। रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना 1786 से 1793 के मध्य किया गया। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या, तो देखिएगा सर जॉन शोर जो क्या, तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद गवर्नर जनरल बना, इसी के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। देखिएगा एक मिनट। 1793 का चार्टर एक्ट पारित। निजाम तथा मराठों के बीच खारदा युद्ध 1795 में। देशों राज्यों के प्रति तटस्थता की नीति की गई। देखिएगा लॉर्ड बेलेजली, क्या बोले हैं? लॉर्ड बेलेजली जो है सहायक संधि के द्वारा लाता है। लॉर्ड बेलेजली 1798 से 1805। देखिएगा पूछेंगे सबसे पहले सहायक संधि किसके द्वारा लाया गया? तो लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में? तो लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1804 के दौरान किस गवर्नर? तो लॉर्ड बेलेजली। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थापना की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थापना की गई थी। 31 दिसंबर 1802 को बाजीराव द्वितीय के साथ बेसिन की संधि हुई। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। सहायक संधि द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला गए क्रमशः हैदराबाद कब मिला है? तो 1798 में। मैसूर 1799 में। तंजौर 1799 में। अवध 1801 में। मराठी 1802 में। भोसले 1803 में। जब नेपोलियन ने यूरोप के राज्यों को पद दलित कर दिया, तो उस समय बेलेजली ने ब्रिटिश साम्राज्य की विजय पताका भारत में थमाई थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्या आगे क्या है। सर जॉर्ज बार्लो। देखिएगा एक मिनट। सर जॉर्ज बार्लो जो है इसका 1805 से 1807 है। बेल्लाउर में सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813। महाराजा रणजीत सिंह के साथ प्रसिद्ध अमृतसर की संधि कब हुए? तो 1809 में। अमृतसर की संधि किस गवर्नर के चलते? तो लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। देखिएगा इसका जो शासनकाल है 1813 से 1823 है। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 से 16 के बीच। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच। पिंडारियों का दमन 1817। बंगाल में काश्तकारी अधिनियम लागू 1822 में हुआ था। 1822 में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या, तो एक मिनट। लॉर्ड एम एस्टर 1823 से 1828 है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1823 से 26 में हुआ। बैरकपुर की छावनी में यह विद्रोह 1824 में हुआ। कब हुआ? तो 1824 में हुआ। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वे सभी आपको करवा दिए हैं। अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप इसे दोबारा देख लीजिएगा, ताकि बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल से जितने भी प्रश्न बनते हैं वे सभी एक ही वीडियो में याद हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जो होगा भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय। जय हिंद, जय भारत।